हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सीजीएल एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है सितंबर के लिए। तो अब हमारे पास इतना स्पेसिफिक टाइम है कि हम लोगों से एज ले सकें। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर देगा, बट अगर कोई ना होश में अगर पढ़े तो वो अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। उसी के बिहाफ पे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेरे पास कोई क्वेरीज आती है तो मैथ्स के रिगार्डेड आती है कि भैया मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मेरे 40 प्लस आ रहे थे, बट अभी आलम ऐसा है कि 30 भी मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। उसी को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे अभी जो प्रीवियस ईयर पैटर्न हुए हैं और यूट्यूब पे जो बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, उसी को पूरा एनालाइज करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इसका नाम मैंने रखा है लॉलीपॉप स्ट्रैटेजी। ये मैथ स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आप एडिक्विटी को एकदम लॉलीपॉप दे दोगे। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात आपको बता दूं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को बनाने टाइम पे कि आपका ना मैथ्स कंप्लीट हो रखा है और आप रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं ये दो बात नहीं मानूंगा तब तो फिर तो 20 दिन में तो मैथ्स एक ही चीज़ एक ही आदमी पास करवा सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी। तो उनको मैं कहूँगा आप व्रत करो या कुछ और करो, ये छोड़ दो, ये वीडियो छोड़ दो। तो बहरहाल चलते हैं कि हम मैथ्स में किस तरीके से अच्छा स्कोर करते हैं। उसके लिए मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स बताए हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, और उसके रेलिवेंट सोर्सेज भी बताए हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप उसको बहुत देखिएगा और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं उसके लिंक्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि अब जो ये 20 दिन बचा है, ऐसा हम उसमें क्या कर सकते हैं। इस 20 दिन में ना मेरे हिसाब से हमें दो चीज़ों पे काम करना चाहिए, एक कोर पे और दूसरा न्यू टॉपिक्स पे। कोर पे हमारे 75% डेडिकेट करने चाहिए हमारे कोर सब्जेक्ट्स पे। वहीं न्यू टॉपिक्स पे हमें 25% टाइम डेडिकेट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर आप मैथ्स में 4 आवर्स दे रहे हो तो आप 3 आवर्स अपने कोर टॉपिक्स को दो, मैं बता दूंगा कैसे देना है, और 1 आवर्स अपने न्यू टॉपिक्स को दो। बट अगर किसी का कोर टॉपिक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है तो आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। बट मैंने ऑन द जनरल बता रहा हूँ, अगर वो रिवीजन कर रहा है तो जितने भी लोगों से मैंने बात किया या यूट्यूब पे जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे तो एक ही बात पता चला है कि ये बात सही है, न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंड को स्टेबल रखें और जिस तरीके से हमने अपनी तैयारी की है उसके बेसिस पे हम लोग पेपर को करें, जिस तरीके से हम लोग मॉक्स देते हैं, तो हम लोग 20+ क्वेश्चंस बड़े आराम से कर जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है, हमारे ग्रुप के मेंबर्स जिन्होंने पेपर दिया है जो अच्छा स्कोर कर रहे थे, उनके बिहाफ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो अब है क्या कि कैसे कैसे इसको करना है, ये बात समझो। कुछ बातों का समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में हम लोग अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले आती थी, हमने पढ़ा भी है, और बट हम मॉक के टाइम पे स्कोर नहीं कर पाते। उसके दो रीज़न। पहला क्या है, या तो कोई कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए अननोन है और हम लोग उसको अटैम्प्ट करने लगते हैं। दूसरा क्या है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके टाइप्स बहुत रेयर हैं, बहुत कम आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्कोर बहुत कम ही कर पाएंगे। यही दो बात हमारे स्ट्रेटजी की बेस होनी चाहिए। अब इसी दो बात को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैथ्स के जो 3 कोर न्यू टॉपिक्स हैं मैंने उसमें बांटा है। जैसे क्या, एक प्रोबेबिलिटी जो हमारे इसमें नहीं आती थी वो अब आने लगी है प्री में। स्टैटिस्टिक वो भी हमारे प्री में नहीं आती थी, बट मेंस में आता था ये सारे टॉपिक। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी कभी प्री में आती थी और कभी कभी नहीं आती थी। ये ऐसा था कि हाँ, आया तो 10-20 आ गया, नहीं आया तो बिल्कुल नहीं, इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से न्यू है। इसमें कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से मॉन्टी हॉल हो गया। स्टैटिस्टिक में भी ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों आ रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझा इस बातों को और मैंने पैटर्न को वो समझा, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे, तो मुझे एक बात का तो अंदाज़ा लगा है, हम लोग न्यू टॉपिक का ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें अपने कोर पे वर्क करना होगा, क्योंकि कोर पे अगर वर्क हो गया तो अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम न्यू टॉपिक को भी हैंडल कर लेंगे। देखो, कुछ भी टॉपिक आ रहा है हम सबको टैकल तो नहीं कर सकते हैं। जैसे बाइनरी आ गया, इनपुट आउटपुट आ गया,
अब इनको अगर टैकल करने जाएंगे उतना हमारे पास टाइम नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ अगर आप, मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है, आप ये भी ज़रूर करना, उसके भी रेलिवेंट सोर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब देखो ये मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग बेस्ट वीडियो है हमारे यूट्यूब पे। किसी को कोई और टीचर समझ में आ सकता है, किसी को और कोई टीचर समझ में आता है, और मैं ऐसा आदमी हूँ जो मैं पहले देखता हूँ, मुझे पर्सनली कुछ अच्छा लगता है तभी मैं वो रिकमेंड करता हूँ। तो मैंने ये ना प्रोबेबिलिटी का ये वाली वीडियो मैंने देख रखी है। अभिषेक ओझा मैथ्स करके एक चैनल है, उस पर आपको ये मिलेगा। तो हालांकि ये बहुत कम पॉपुलर है, बट मैं आपको बताऊँ सर ने 4 घंटे 4.5 घंटे में इतने सारे अच्छे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं जो आपको 12 घंटे की वीडियो देखने पे भी नहीं मिलेंगे। इसमें सर ने प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दिया है और एप्लीकेशन, जो प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशन होते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया है। आप इसको बहुत देखें, ज़रूर देखें, और मैं कहूँगा आप 2 बार देख लें। साथ ही स्टैटिस्टिक की एक सर ने वीडियो डाली थी लगभग 1 घंटे की, इसमें भी सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और ये प्रैक्टिस बेस्ड है। ये भी आपको उसी के चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ ही दिन पहले गगन प्रताप सर ने स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कुछ डाले हैं। ये तो करना ही करना है, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन थ्योरी तो कर रखा है पर उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। जब वो मॉक में आता है तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे ये बन क्यों नहीं रहा है। अगर हम उसको पहले से भी प्रैक्टिस करें, जैसे टीसीएस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं जो हो सकता है कि जो न्यू बच्चे हैं वो ना कर पाएँ। वो क्यों हुआ कि हम लोगों ने उसको प्रैक्टिस बहुत बार किया, उसके वीडियोस देख रखे हैं, उसके थ्योरीज पढ़ रखी है, बट हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्योरीज तो पढ़ रखा है बट हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत कम की है। ये वीडियो देखने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। साथ ही जो न्यू टॉपिक्स आ रही है उसके लिए भी मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट करूँगा। एक तो हमारे शुभम सर की वीडियो, इसमें सर ने क्या बता रखा है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। इससे क्या है कि ना अगर किसी ने कभी कभी स्टैटिस्टिक पढ़ा नहीं है वो भी बहुत आराम से समझ सकता है। और ये दोनों वीडियो मैं कहूँगा देखने के लिए, आप फर्स्ट में ये वीडियो देखें और सेकंड में ये वीडियो देखें। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लगेगा कि सेम ही चीज़ हो रहा है, बट एक बात देखो ना कि ये टॉपिक नया है और उस टॉपिक को अगर अपना बनाना है ना तो 3-4 बार तो आपको उसको अपने आँख के सामने से गुजरना ही पड़ेगा। कितना टाइम है, 1 घंटे की ये वाली वीडियो है और लगभग 1.5 घंटे की ये वाली वीडियो है, आपके सारे स्टैटिस्टिक के टॉपिक्स हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला के ही आपके 3 से 4 जो न्यू क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे। और मैं ना एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी आप उसमें दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि कुछ भी पूछ रहा है, आप उन सभी चीज़ों को एक साथ टैकल नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ना कि बैल की तरह वर्क करो कि इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं इधर भी चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में एक डिस्टेंस पढ़ा है और एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दोनों के बीच के सबसे लोएस्ट, मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हम लोग को ना अगर हमारा सेलेक्शन, अभी हमें जिससे एग्जांपल, अभी हमारे 90 परसेंटाइल आ रहे हैं और हमारा सिलेक्शन अगर 95 परसेंटाइल पे होना है तो हमको इसके बीच का शॉर्टेस्ट पार्ट लेना है, ना कि ऐसे करके मूव करके जा रहे हैं तो पता चला हम लोग कभी यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सारे टॉपिक करो जो आप सच में उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लोग तो बहुत समझदार होगे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये वाली जो वीडियो है सर की 11 घंटे की, मैं सजेस्ट करूँगा एक बार देख जाओ ये वीडियो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम आया है और हम लोगों ने जब पढ़ा भी है ना तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये वीडियो मैंने पर्सनली किया है, 1 नंबर वीडियो है सर का। सर अगर इस वीडियो को 2-3 बार इसके PDF से भी कर जाते हो तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, और अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो वो किसी से नहीं बनेगा फॉर श्योर, इस बात के लिए आप टेंशन मत लो। उसके बाद ये तो हुए न्यू टॉपिक्स। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले आते थे बट अभी उसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना। उसमें हमारे 4 टॉपिक्स आते हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस, CISI, 3D, 2D। इसके लिए जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इससे बेस्ट वीडियो नहीं है, भले ही आप ढूंढ लो, प्रयास कर लो, 10-20 वीडियो दे लो, अल्टीमेटली आप इसी वीडियो पे पहुँचोगे। भूतेश सर ने 4 साल पहले एक वीडियो डाली थी हाइट एंड डिस्टेंस की। इस वीडियो में आपको 2016 के क्वेश्चंस मिलेंगे और अभी के जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसी लेवल के आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक वाले क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, और सर ने इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि 2016 में बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। आप इस वीडियो को जरूर वॉच आउट करना। साथ ही में 2D और 3D में जनरली क्या हो रहा है कि
कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए आप इस वाले वीडियो को देखो। इस वाले वीडियो में सर ने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ये भी बताया है कि हम कैलकुलेटिव क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें। देखो, मेहनत बैल भी करता है और मेहनत इंसान भी करता है, बट इंसान उससे ज़्यादा डेवलप है और बैल उतना डेवलप नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर में विवेक शक्ति है, हमारे में अंदर में समझ बूझ है कि कौन सी वीडियो देखने से हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। वही बात है, मैं अगर आप ये वीडियो वाले देखते हो, आपको मुझे नहीं लगता है कि 2D और 3D के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस जो नए टाइप के हैं आपको ये इस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। ये सभी वीडियो मैंने देख रखी है, मैं तभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बिना बात के मैं रिकमेंड करना चाहता ही नहीं हूँ। जैसे मैं अभी रीजनिंग में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रीजनिंग के रेलिवेंट सोर्स नहीं मिले हैं और मैंने अभी उसके लिए पढ़ाई नहीं की है। तो मैं जब वो पढ़ूँगा तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब देखो, अब आता है यहाँ पे CI और SI। CI SI का क्या है, मुझे जितने मेल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग CI SI लोग जो थे वो एक TCS पैटर्न पे कर लेते थे। बेसिक पढ़ा, आराम से TCS पैटर्न का हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि CI SI में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिनका बिल्कुल ही जीरो है उनको तो ये तीनों वीडियो देखनी है, और जिनका CI SI अच्छा है, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो केवल इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके लिंक डाल दूंगा, वरना आप सर्च करके खुद ही इसको पता लगा सकते हो। हाँ, अब ऐसा क्या है कि न्यू टॉपिक को भी मैं बोल रहा हूँ नहीं छोड़ना है। न्यू टॉपिक के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 2 टीचर्स पे रिले कर सकते हो, एक आभास सर पे और दूसरा मैथ्स मीनिया के चैनल पे। वो छोटी छोटी वीडियो डालते हैं जिससे आप न्यू टॉपिक्स देख सकते हो और एग्ज़ाम में आप कर लोगे, इस बात की ये गारंटी है। और अभी तो देखो टाइम बढ़ा है तो अच्छी अच्छी वीडियोस और आएंगी। हो सकता है कि मैंने अभी तक के सोर्स में कोई ऐसी वीडियो हो जो अभी आगे इससे अच्छी कोई वीडियो आ जाए, तो बट अभी तक जितना सोर्स अवेलेबल उसमें बेस्ट वीडियो यही है। अब बात आती है कि कोर सब्जेक्ट की। देखो 5 से 6 क्वेश्चन तो हम लोगों ने डील कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग 20 या 18 से 20 क्वेश्चन की, उसको कैसे डील करना है। इसका ना एक सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चंस इसके भी अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप मॉक अटेम्प्ट करोगे। जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं उस टॉपिक के ना आप क्विजेज़ लगा दोगे। अब ये क्विजेज़ कहाँ से लगाने हैं, एक तो क्विजेज़ आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, एडवांस PYQ करके एक आपको टैब मिलेगा वहाँ से लगा सकते हो, दूसरा प्रो मॉक से लगा सकते हो। इस दोनों के अलावा मैं अच्छे क्वेश्चन के लिए कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई कमी है, दोनों कहते हैं सेम थे पर डिफरेंट, उसी तरीके का है। आपको दोनों लगभग सेम जैसे मिलेंगे, आप किसी भी तरीके के क्विज लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक पे जाओगे, आपको वहाँ पे इस तरीके से एडवांस PYQ का एक सेट मिलेगा। आप उसमें वहाँ पे क्वांटिटिव एम्पलीट्यूड पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपने ज्योमेट्री बनाया और ज्योमेट्री में आपने डिले कर दिया या ऐसा हुआ कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, तो आपको इसके ज्योमेट्री के क्विज लगा लेना है। अब जैसे 20 दिन है, आपको 20 दिन तक कुछ यही से करना है। साथ ही अगर आपको है कॉन्सेप्चुअल एरर है तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की क्विजेज आपको डली हुई हैं। कोई सोच रहा है कि कोर सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो देख के कुछ कर लूँगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझो। आपको प्रैक्टिस करना है और अपने आप को प्रैक्टिस मोड पे ही रखना है। एक बात मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको दिल से ना मान लो कि हाँ भैया सही बोल रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं ना मैं पब्लिकली आके कुछ भी बोल के चला जाऊँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट आपने अभी तक मेरी एक भी वीडियो देखी, आपने कभी कोई ऐसा लगा कि मैं कोई गलत एडवाइस दे सकता हूँ, तो आप इस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ कि आपके सिलेक्शन में के अंदर और बाहर करने का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ये रखता है, तो स्किप करने की तरीका, स्किप किस तरीके से करना है। हालांकि मैंने मेंस के लिए एक स्किप गेम करके वीडियो बना रखी थी, आप उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं खुद फिर से बना दूंगा, बट मेरे पे ना इस बात के लिए डिपेंड नहीं होगी। हो सकता है मैं ना भी बनाऊँ क्योंकि मुझे भी टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे छुट्टी है तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये ना स्किप डेवलप करना पड़ेगा कि आपको स्किप कैसे करना है। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल 4-5 स्टेटमेंट्स की है कोई क्वेश्चंस, बिल्कुल स्किप करो फर्स्ट राउंड में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए, स्किप करो। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ गए या ऑप्शन पास में आ गए, ऑप्शन डिफरेंट आ गए, स्किप करो। इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्किप करो। मैं एग्जांपल अगर मैं बोलूँ बेसिकली आपको किन किन चीज़ों को स्किप करना है, स्किप करने के लिए आप बात समझो। फर्स्ट राउंड में आपको न्यू क्वेश्चंस नहीं करने हैं। दूसरा, आपको जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है वो नहीं करना है। थर्ड, आपको जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है बहुत दिनों से
उनको नहीं करना है, और साथ ही में जो लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसको तो पढ़ना तक ही नहीं है। आप पहले ये करो, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। मैंने तो मॉक की स्ट्रेटजी बता रखी थी किस तरीके से टाइम करना है, आप वो जाकर अच्छे से कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया जो लगभग 5 सेंटेंस में, मान के चलो वो ईजी भी होगा तो ठीक है ना, हम लोग सेकंड राउंड में कर लेंगे, अभी करने की उसको क्या ज़रूरत है। या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसको लग रहा है कैलकुलेटिव है, ठीक है करेंगे, सेकंड राउंड में करेंगे। अगर अभी करते हैं, अगर वो नहीं होता है तो हमारा पूरा का पूरा मॉक, पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। थैंक यू सो मच। इससे बेहतरीन कोई और ऐसी स्ट्रेटजी हो नहीं सकती है जो हमारे एडिक्विटी को लॉलीपॉप दे सके। एक बार आप ये मान लेना, फिर आप बताना कि आपको इससे मैथ्स में क्या क्या चीज़ हेल्प्स मिले। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक करना मत भाई, फ़िलहाल में तो मैं कहूँगा मत करना। अगर करना होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उस वीडियो की लिंक डाल दूँगा। फ़िलहाल में इन सब्जेक्ट्स पे आप पकड़ बनाओ, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मेरे हिसाब से आइडियल स्कोर होगा अगर कोई 21-22 क्वेश्चन एग्ज़ाम में करके आ जाता है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।